नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया यानी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो जनरली एक्चुअली क्या है ना, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, इस ऑपरेशन के पीछे ही कहीं ना कहीं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी ना, उसकी कॉन्फ्रेंसी ऐड थी। यानी कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, उसकी जो आँच थी ना, उस आँच की वजह से इंदिरा गांधी जी को उनके ही एक जो बॉडीगार्ड उनका था, जो कि सिख धर्म का था, उसने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। और उस इंदिरा गांधी जी की हत्या के एवज में दिल्ली में आप सबने सुना होगा, हजारों सिखों को मार दिया गया था। इवन नॉट सिर्फ दिल्ली में, पंजाब के भी कई रीजन्स में, यानी ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे सिखों को का कत्लेआम कर दिया गया था। और जनरली हम सबको तो बस यही पता होता है, हम पता भी होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इंदिरा गांधी की हत्या के संदर्भ में कांग्रेस ने बहुत सारे सिखों का कत्लेआम करवा दिया। और जनरली हम लोग भी, जैसे हमारे सामने यदि कोई कांग्रेस समर्थक आ जाता है तो जनरली उससे यही दो चार टॉन्ट मारते हैं कि आपने सिखों का कत्लेआम क्यों करवाया, आपने इमरजेंसी क्यों लगवाई, ये सब बातें। तो बस इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ ना कि जो सिखों का कत्लेआम हुआ था ना, उसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी, और इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंडियन आर्मी ने रन किया था। ओके, तो इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसको पंजाब में, आप सबको पता होगा, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल। बहुत सारे हमारे भाई बहन गए भी होंगे वहाँ पे। तो गोल्डन टेम्पल में जो एक, जहाँ से खालिस्तान, आप सबने सुना होगा, अभी किसान आंदोलन आया था, किसान आंदोलन में एक वर्ड आया था खालिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तान समर्थक। तो एक्चुअली ये खालिस्तान वर्ड की जो पैदा हुआ था ना, ये जो वर्ड खालिस्तान, ये उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले हुआ था। एक्चुअली ये हुआ था दोस्तों, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति बता रहा हूँ, ये व्यक्ति का नाम है जर्नैल सिंह भिंडरवाला। ये जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला है ना, यही मेन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले खालिस्तान नाम को जन्म दिया। तो इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि इसको ना कहीं हमारी सरकारें भी करती हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए ना, जो तुच्छ लेवल के गुंडे टाइप के होते हैं ना, उनको बढ़ावा देती हैं और उनसे फ़ायदा उठाती हैं। यानी कि गुंडों को उठा के ऊपर ले आती हैं, उनसे सामने वाले को मरवा देती हैं और अपनी पैठ बना लेती हैं, और जब समय आता है तो उन गुंडों को मरवा देती हैं। इस व्यक्ति को, जो भिंडरवाला नाम का ये व्यक्ति था, जर्नैल सिंह भिंडरवाला, इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसको सरकारों ने पहले तो प्रोत्साहन दिया, और उसके बाद में जब ये व्यक्ति अपनी मांगें रखने लगा तो सरकारों को लगा कि अब तो ये देश विरोधी कार्य करने लगा। हालांकि इसका कार्य जो था वो देश विरोधी ही था, और इसी को मारने के लिए जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके सॉरी। तो ये व्यक्ति क्या ना, इसने तत्कालीन जो सरकार थी भारत की, उस सरकार में इसने एक मतलब साइन कर रखा था, एक हस्ताक्षर करवा रखे थे, एक एग्रीमेंट करवा रखा था कि एक, उस एग्रीमेंट का नाम था आनंदपुर रिवॉल्यूशन। यानी कि इसमें क्या था ना, जब स्टार्टिंग में इसने अपनी राजनीतिक चढ़ाई चढ़ी थी, तो इसने तो इसने तत्कालीन सरकार के साथ में एग्रीमेंट कर रखा था। और इस एग्रीमेंट में इसने ये मांग रखी थी कि हम जो पंजाब का, आप सबको पता होगा, हमारा जो डिवाइडेशन हुआ था 1947 में, तो पंजाब को काट के आधा पंजाब इंडिया में रह गया था, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। और जो पंजाब रीजन का जो डिवाइडेशन था, वहाँ पे बहुत सिख धर्म बहुत प्रचुर मात्रा में उस समय भी था, आज भी है। और पंजाब की जो राजनीति होती है वो भी धर्म को लेके ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अभी तत्कालीन जो सरकार है वो अकाली दल की सरकार है, आप सबको पता होगा। तो वो भी सिख समुदाय की ही सरकार एक तरीके से है। तो वहाँ पे इस व्यक्ति ने सरकार के सामने मांग रखी कि हमें एक खालिस्तान नाम का, हमें एक हमारा स्टेट पंजाब से और अलग करके दे दिया जाए। पहले तो इसकी मांग यही चलती रही, लेकिन 1982 में क्या हुआ, इसने ये मांग रख दी कि अब हमें सिर्फ एक स्टेट नहीं, हमको खालिस्तान नाम का एक पूरा कंट्री चाहिए। यानी कि उसको सिर्फ भारत का स्टेट, यानी भारत के अंतर्गत नहीं, बल्कि वो भारत से अलग होके अपना एक कंट्री बनेगा, खालिस्तान।
और वहीं से इस खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और इसके पीछे यानी कि बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग थे ना, इसके पीछे हो गए, यानी कि एक तरीके से अपने धर्म के व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, अपने धर्म को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो सिख समुदाय के व्यक्ति थे, इन्होंने इस व्यक्ति का भरपूर साथ दिया। कहा जाता है इसके जो हमारे बाकी जो लीडर्स हैं ना, उससे ज़्यादा इसके फॉलोअर्स थे जो सिख समुदाय से ही बिलोंग करते थे, और उन सब की मांग थी कि हाँ, हमें खालिस्तान नाम का एक देश चाहिए। अब चूंकि इस व्यक्ति ने देश को तोड़कर अलग देश बनाने की बात की थी, जो कि राजद्रोह है। इसी के संदर्भ में इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय सेना को। और ये व्यक्ति जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, मतलब एक लीडरशिप तो इसके पास थी। सेकंड, ये जो है इसके मतलब सशस्त्र विद्रोह कर रहा था ये व्यक्ति, और इसी संदर्भ में इसके ऊपर राजद्रोह के जो मुकदमे थे वो लगे थे, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह आप नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया है खिलाफ बोलने का, कुछ भी बोलने का, लेकिन सशस्त्र विद्रोह करने का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह कर रहा था और इसने ना बहुत सारे लोगों को कत्लेआम भी कर दिया था। इस संदर्भ में जब वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इंडियन आर्मी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। जब इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचती है, तो ये व्यक्ति जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, अपने लगभग 400-500 अनुयायियों के साथ में उस स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और संवैधानिक जो रूल है, संवैधानिक जो नियम है, उसके अनुसार कभी भी कोई हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर शस्त्र लेके प्रवेश करने की उनको अनुमति नहीं है। मतलब बहुत रेयर केस में ही उनको अनुमति दी जाती है, जनरली उनको शस्त्र लेके किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इंडियन आर्मी को आदेश दिया कि आप कुछ भी करिए, बस उसको मार के लाए, मतलब उसके जिंदा या मुर्दा उसको मार दीजिए, जो भी था। इंडियन आर्मी अपना ऑपरेशन लॉन्च कर देती है। इसके बाद में वहाँ पे गोलीबारी स्टार्ट होती है और ये व्यक्ति मतलब इतनी चुस्ती के साथ में, इतनी तैयारी के साथ में वहाँ बैठा था कि इंडियन आर्मी अंदर जा ही नहीं पा रही थी। और इनके पास में इतना असलहा था ना, इतना असलहा तो हमारे जो इंडियन आर्मी की जो फोर्सेस वहाँ पे जो कंपनी तैनात की गई थी, वो कंपनी इतना असलहा लेके नहीं पहुँची थी वहाँ पे। उससे ज़्यादा असलहा या कह सकते हैं गन्स या जो भी बॉम्ब वगैरह था, इस व्यक्ति ने अंदर रख रखे थे और ये उल्टा हमारी आर्मी के जवानों को मार रहा था। और आप सोच सकते हैं इस ऑपरेशन में ना हमारे कम से कम 250 जवान मारे गए थे। मतलब इस व्यक्ति को मारने में, इस व्यक्ति के मारने की कहानी बहुत पहले से चली आई थी और ये व्यक्ति जब तक मरा तब तक हमारे 250 जवानों की शहीद हो चुके थे, हमारे 250 जवान। और जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ था तब लगभग 1400 लोग मर चुके थे, जिसमें 250 हमारे जवान थे, बकाया जो इसके समर्थक थे वो लोग थे। ठीक है, तो जब इंडियन आर्मी की गोलियों से उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये अंदर था और अंदर इंडियन आर्मी को जाने की परमिशन नहीं, तो आर्मी ने अपनी गैस छोड़ी। एक्चुअली एक गैस होती है जिसकी गैस की वजह से मतलब एक व्यक्ति कोई भी जो व्यक्ति उस गैस को ले लेता है यानी कि सांस लेता है, तो उसको सांस नहीं आती और वो बाहर की तरफ भागता है खुले आसमान के नीचे। तो जब आर्मी ने वो गैस वहाँ पे छोड़ी अंदर, तो इन लोगों ने पहले से ही इतनी तैयारी कर रखी थी। इन्होंने ना सैंड बैग मतलब मास्क वहाँ पे रख रखे थे और जो गैस थी ना उसको एक तरीके से बाहर फेंकने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और इन्होंने वो ऑन करके जो गैस इंडियन आर्मी ने छोड़ी थी ना, उस गैस को वहाँ से सेंड बैक कर दिया, यानी कि हमारे जो जवान थे वो उस गैस को सूंघ के बेहोश होने लगे। फिर आर्मी ने सोचा कि हम टैंकर लाते हैं। एक्चुअली टैंकर की ये सीन होता है, टैंकर की जो लाइट होती है इतनी फोकस उसका होता है कि उस लाइट के आगे कोई भी व्यक्ति हो ना उसको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, इतना फोकल होता है उसका। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी होती थी उस समय, वो लाइट जो थी केवल 20 सेकंड के लिए जलती। जैसे टैंकर आया उसने लाइट जलाई, 20 सेकंड बाद वो बंद हो जाती थी। तो आर्मी ने जब सोचा कि हम इसको लाइट से ले जाएंगे और जैसे वहाँ पे लाइट पड़ेगी तो इनको दिखना बंद हो जाएगा, हम गोली मार के शूट कर देंगे। लेकिन वहाँ पे 400-500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। अब ऐसे 20-20 सेकंड में कब तक वो फोकस मारते, तो टैंकर का काम था वो भी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद में मजबूरी बस आर्मी को वो जो ऊपर का गुम्बद था ना, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था, उस गुम्बद को गिराना पड़ा। एक्चुअली आर्मी ने ग्रेनेड लॉन्च की और जो ऊपर का गुम्बद था वो गिर गया, जिससे वहाँ के जो पत्थर थे वो नीचे गिरने लगे और नीचे जो दबे व्यक्ति थे, यानी जो उस हॉल में जो भी 500-600 व्यक्ति जो मौजूद थे, उन सब में कईयों की उस पत्थर के नीचे दबने से मृत्यु हो गई और जो बचे हुए
50-60 जो व्यक्ति थे वो भागने लगे, तो उनको भागते हुए तो आर्मी ने शूट किया या पकड़ लिया, जो भी हुआ था उस समय हो गया था। और लेकिन जो भिंडरवाला नाम का ये जो आतंकी था, खालिस्तानी आतंकी, इसको मृत्यु हो गई थी उस शूट आउट में या उस इंसिडेंट में, ठीक है। इसी के साथ में एक्चुअली क्या है ना, इसको मानना इसलिए और ज़रूरी पड़ गया था कि पाकिस्तान की तरफ से इसको फंडिंग होने लगी थी। तो जैसे ही ये न्यूज़ होती है पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पाकिस्तान की मीडिया चिल्लाने लगती है और ये बोलने लगती है भिंडरवाला हमारे पास सुरक्षित आ चुका है, हम बहुत जल्द भिंडरवाला जी का इंटरव्यू करवाने वाले हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, ऐसे करके मतलब वो बस एक माहौल बनाने की कोशिश थी ताकि भारत सरकार को ये लगे कि भिंडरवाला सच में पाकिस्तान पहुँच गया। तो जब वो न्यूज़ देखी तो इंदिरा गांधी जी ने जो उस टीम को लीड कर रहा था, ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उससे बात की तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, भिंडरवाला मर चुका है, ये तो बस माहौल बनाने की एक तरीके से कोशिश है। हालांकि ये सच भी हुआ, भिंडरवाला वहाँ पे मर चुका था। एक्चुअली इंडियन आर्मी ने देखा था कि एक जो जनाजा जा रहा था उस मतलब जो शव यात्रा होती है, लगभग 500-600 लोग जो अन्य सिख धर्म के अनुयायी थे वो उसके पैर पकड़ के उसका सजदा कर रहे थे, यानी उसको चूम रहे थे, होता है आप सबको पता होगा। तो इंडियन आर्मी ने कन्फर्म कर दिया हाँ यही भिंडरवाला था, ठीक है। वो मर गया। इसके बाद में क्या हुआ, जो वहाँ पे एक्चुअली कहूँ ना, जो सिखों की एक पवित्र पुस्तक होती है जो गुरु नानक देव जी ने लिखी थी, गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी वहाँ अमृतसर के उसी हॉल में रखी थी। तो जब वो पत्थर गिरा ऊपर से तो उस पुस्तक के कई कागज़ कई जगह पे छेद हो गए। तो वो पुस्तक आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में वैसी ही रखी है और दिखाई जाती है। जब भिंडरवाला के ऊपर एक्शन हुआ था, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके गुंबद को तोड़ा गया था, तो इस पुस्तक को इतनी क्षति हुई थी, वो अभी भी वहाँ के म्यूज़ियम में रखी हुई है, ठीक है। तो उसके मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं जो धार्मिक इंस्ट्रूमेंट थे, धार्मिक जो संवेदनाएं थी, वो भी सिख समुदाय की जुड़ी हुई थी। इसकी वजह से ना सिख समुदाय बहुत गुस्से में आ गया था, बहुत एक तरीके से आक्रामक रुख ले लिया था सारे सिखों ने। और उसी के संदर्भ में इंदिरा गांधी जी का एक गार्ड था जो कि सिख समुदाय का ही था, उसने इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर को गोली मार के उनकी हत्या कर दी 1984 में। तो जब इंदिरा गांधी जी के उनके गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी, उस संदर्भ में देश की जनता भड़क गई और देश की जनता ने जहां कहीं पे भी सिख समुदाय के व्यक्ति मिले उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो ये रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की स्टोरी, क्यों इंदिरा गांधी जी को मारा गया और क्यों भारत की जनता ने या अन्य आप कह सकते हैं उन्होंने सिख समुदाय के लोगों को मारा। और कहा जाता है जो 1984 में सिख दंगे हुए थे उसमें लगभग 3000 से लेके 5000 तक सिखों को मारा गया था, ये सरकारी आंकड़ा बताता है, ठीक है। सरकारी आंकड़ों में लगभग 3000 है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ों में और जो रियलिटी के आंकड़े होते हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो जनरली 3 से 5000 तक लोगों की हत्या की गई थी 1984 के सिख दंगों में, ठीक है। ये तो थी सिख दंगों की बात। तो उसी के बाद में भारत में NSG का गठन किया गया था, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है, ब्लैक कमांडो जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में ही NSG का गठन किया गया था, जो कि स्पेशल हथियारों से लैस होती है और जो हमारे राजनेता हैं उनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, इंदिरा गांधी की हत्या की कहानी, सिख समुदाय के ऊपर जो नरसंहार हुआ था उसकी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और हम आशा करते हैं शायद आज से पहले आपको ये नहीं पता होगा कि क्यों इंदिरा गांधी को मारा गया था और क्यों 84 में जो दिल्ली में सिख दंगे होते वो उसके पीछे की वजह क्या थी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।